मनन बुक का 5वां पार्ट हम इस वीडियो में सुनेंगे और पढ़ेंगे। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि के एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। जितनी मनन शक्ति होगी उतनी बुद्धि की एकाग्रता की शक्ति ऑटोमेटिकली आएगी। और जहाँ बुद्धि की एकाग्रता है वहाँ परखने की और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। बुद्धि की एकाग्रता होगी तो परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति स्वतः आती है। जहाँ ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा वहाँ परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं है। ज्ञान का फाउंडेशन नहीं होगा तो क्या होगा? परखने की शक्ति नहीं होगी, निर्णय करने की शक्ति कमजोर होगी, क्योंकि एकाग्रता नहीं है। 1 जून 1983 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। अमृत वेले सुस्ती आती है। खुशी की पॉइंट्स का मनन कम करते हैं। ठीक है, खुशी की पॉइंट्स का मनन कम करते हैं। अगर मनन सारा दिन चलता रहे तो अमृत वेले भी वही मनन किया हुआ खजाना सामने आने से खुशी होगी, तो सुस्ती नहीं आएगी। लेकिन सारा दिन मनन कम होता है, उस समय मनन करने की कोशिश करते हैं तो मनन नहीं होता है, क्योंकि बुद्धि फ्रेश नहीं होती है। फिर न मनन होता है न अनुभव होता है, फिर सुस्ती आती है। अमृत वेले को शक्तिशाली बनाने के लिए सारे दिन में भी श्रीमत मिलती है, उसी प्रमाण चलना बहुत आवश्यक है। तो सारा दिन मनन करते चलो, ज्ञान रत्नों से खेलते चलो, तो वही खुशी की बातें याद आने से नींद चली जाएगी और खुशी में ऐसे ही अनुभव करेंगे जैसे अभी प्राप्ति की खान खुल गई। क्या अनुभव होगा? पूरा दिन अगर श्रीमत प्रमाण चलेंगे तो, सारा दिन मनन करेंगे तो यह चीज होगी कि उस टाइम पे भी खुशी होगी और आलस चली जाएगी। तो जहां प्राप्ति होती है वहां नींद नहीं आती है, प्राप्ति होगी तो नींद नहीं आएगी। जहां प्राप्ति नहीं वहां नींद आती व थकावट होती है, व सुस्ती आती है। प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। और अमृत वेले प्राप्ति के अनुभव में रहो, उसका कनेक्शन है सारे दिन के मनन पर। 10/11/83 के अव्यक्त मूल्य महावाक्य हैं। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। जैसे आजकल की विनाशकारी आत्माएं कहती है कि विनाश की इतनी सामग्री तैयार की है जो ऐसी कई दुनिया विनाश कर सकते हैं। बाप भी कहते हैं, बाप के पास भी इतना खजाना है जो सारे विश्व की आत्माएं आप जैसे समझदार बन सौदा कर ले तो भी अखुट है। जितनी आप ब्राह्मणों की संख्या है उससे और पदम गुणा भी आ जाए तो भी ले सकते हैं। इतना अथाह खजाना है, लेकिन लेने वालों में नंबर तो हो जाते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। खुले दिल से सौदा करने वाले हिम्मतवान थोड़े ही निकलते हैं। इसलिए 2 प्रकार की माला पूजी जाती है, कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,000 का लास्ट। ठीक है, माला 2 प्रकार की पूजी जाती है, अष्टरत्नों की भी होती है और 16,000 की माला भी होती है। कितना अंतर हो गया! सौदा करने में तो एक जैसा ही है। लास्ट नंबर भी कहता है बाबा और फर्स्ट नंबर भी कहता है बाबा, शब्द में अंतर नहीं है। सौदा करने की विधि एक जैसी है और देने वाला दाता भी एक देता है, एक जैसा देता है। ज्ञान का खजाना व शक्तियों का खजाना, जो भी संगम युगी खजाने जानते हो,
सबके पास एक जैसा ही है। किसको सर्वशक्तियां दो, किसको सर्वशक्तियां दी, किसको एक शक्ति दी, व किसको एक गुणा, व किसको सर्वगुण दिए, किसी को एक गुण व किसी को सर्वगुण दिए, यह अंतर नहीं है। सभी का टाइटल एक है। आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ठीक है, बाबा ने अंतर नहीं किया है गुण देने में, शक्तियां देने में, ज्ञान देने में। सभी का टाइटल एक ही दिया है कि आदि मध्य अंत के ज्ञान को जानने वाले त्रिकालदर्शी मास्टर सर्वशक्तिवान है। ऐसे नहीं कि कोई सर्वशक्तिवान है, कोई सिर्फ शक्तिवान है, नहीं, सभी को सर्वगुण संपन्न बनने वाली देव आत्मा कहते हैं। गुण मूर्ति कहते हैं। खजाना सभी के पास है। एक मास से स्टडी करने वाला भी ज्ञान का खजाना ऐसे ही वर्णन करता है जैसे 50 वर्ष वाले वर्णन करते हैं। अगर एक एक गुण पर, शक्तियों पर भाषण करने के लिए कहें तो बहुत अच्छा भाषण कर सकते हैं। बुद्धि में है तब तो कर सकते हैं ना। तो खजाना सबके पास है, बाकी अंतर क्या हो गया? नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। ठीक है, सौदागर नंबर 1 अगर कोई सौदागर बने तो क्या करेगा? वो नंबर 1 सौदागर खजाने को स्व के प्रति मनन करने से कार्य में लगाते हैं। स्व के प्रति कार्य में कब लगता है खजाना? वह बाबा ने यहाँ पर राज बताया कि मनन करने से कार्य में लगाते हैं। उसी अनुभव की अथॉरिटी से अनुभवी बन दूसरों को बांटते। कार्य में लगाना अर्थात खजाने को बढ़ाना। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे है मनन करने वाले। एक है सिर्फ वर्णन करने वाले, दूसरे हैं मनन करने वाले। तो मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते हैं। मनन करने वाले क्या करते हैं? खुद अनुभवी बनते हैं, फिर दूसरों को सुनाते हैं। मनन करने वाले जिसको भी देते हैं वह स्वयं अनुभवी होने के कारण दूसरे को भी अनुभवी बना सकते हैं। और वर्णन करने वाले दूसरे को भी वर्णन करने वाला बना देते हैं। जो अच्छा बोलता है वह दूसरों को क्या करेगा? अच्छा बोलने वाला बनाएगा। महिमा करते रहेंगे लेकिन अनुभवी नहीं बनेंगे। स्वयं महान नहीं बनेंगे लेकिन महिमा करने वाले बनेंगे। तो नंबर 1 अर्थात मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। ठीक है, मनन शक्ति से खजाने के अनुभवी बनाने वाले अर्थात दूसरे को भी धनवान बनाने वाले। तो यह नंबर 1 की डेफिनेशन बाबा ने बताई। इसलिए उन्हों का खजाना सदा बढ़ता जाता है और समय प्रमाण स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाने से सफलता स्वरूप सदा रहते हैं। सिर्फ वर्णन करने वाले दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे और अपने प्रति भी समय प्रमाण जो शक्ति, जो गुण, जो ज्ञान की बातें यूज करनी चाहिए वह समय पर नहीं कर सकेंगे। सिर्फ वर्णन करने वाले क्या होंगे? दूसरे को भी धनवान नहीं बना सकेंगे और अपने प्रति भी जरूरत पड़ेगा तभी अपने प्रति भी वह यूज नहीं कर पाएंगे।
इसलिए खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाताबन देने का अनुभव नहीं कर सकते। खजाने के भरपूर स्वरूप का सुख और दाताबन देने का अनुभव नहीं कर सकते। धन होते भी धन से सुख नहीं ले सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। शक्ति होते भी समय पर शक्ति द्वारा सफलता पा नहीं सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते। गुण होते भी समय प्रमाण उस गुण को यूज नहीं कर सकते, सिर्फ वर्णन कर सकते हैं। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। धन सबके पास है, लेकिन धन का सुख समय पर यूज करने से अनुभव होता है। जैसे आजकल के समय में भी कोई कोई विनाशी धनवान के पास भी धन बैंक में होगा, अलमारी में होगा या तकिए के नीचे होगा, न खुद कार्य में लगाएगा न औरों को लगाने देगा, न स्वयं लाभ लेगा न दूसरों को लाभ देगा। तो धन होते भी सुख तो नहीं लिया ना, तकिए के नीचे ही रह जाएगा, खुद चला जाएगा। तो यह वर्णन करना अर्थात यूज न करना, सदा गरीब दिखाई देंगे। धन है अपने पास मगर यूज नहीं किया तो सदा गरीब दिखाई देंगे, ऐसा बाबा ने बताया। यह धन भी अगर स्वयं प्रति व दूसरों प्रति समय प्रमाण यूज नहीं करते, सिर्फ बुद्धि में रखा है, तो न स्वयं अविनाशी धन के नशे में खुशी में रहते, न दूसरों को दे सकते। सदा ही क्या करें कैसे करें इस विधि से चलते रहेंगे। इसलिए दो मालाएं हो जाती है, वह मनन करने वाली, वह सिर्फ वर्णन करने वाली। तो कौन से सौदागर हो, नंबर 1 वाले या दूसरे नंबर वाले? इस खजाने का कंडीशन शर्त यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है, जितना औरों को देंगे, जितना कार्य में लगाएंगे उतना बढ़ेगा। वृद्धि होने की विधि यह है। इसमें विधि को न अपनाने कारण स्वयं में भी वृद्धि नहीं और दूसरों की सेवा करने में भी वृद्धि नहीं। संख्या की वृद्धि नहीं कह रहे हैं, संपन्न बनाने की वृद्धि। कई स्टूडेंट्स संख्या में तो गिनती में आते हैं, लेकिन अब तक भी कहते रहते हैं समझ में नहीं आता योग क्या है, बाप को याद कैसे करें, अभी शक्ति नहीं है। तो स्टूडेंट्स की लाइन में तो है, रजिस्टर में नाम है, लेकिन धनवान तो नहीं बना ना, मांगता ही रहेगा। कभी कोई टीचर के पास जाएगा, मदद दे दो, कभी बाप से रूह रिहान करेगा, मदद दे दो। तो भरपूर तो नहीं हुआ ना। तो स्वयं अपने प्रति मनन शक्ति से धन को बढ़ाता है, वह दूसरे को भी धन में आगे बढ़ा सकता है। मनन शक्ति अर्थात धन को बढ़ाना। तो धनवान की खुशी, धनवान का सुख अनुभव करना, समझा? मनन शक्ति का महत्व बहुत है, पहले भी थोड़ा इशारा सुनाया है और भी मनन शक्ति के महत्व को आगे सुनाएंगे। चेक करने का काम देते रहते हैं, रिजल्ट आउट हो और फिर आप कहो कि हमें पता नहीं, यह बात तो बाप दादा ने कही नहीं थी, इसलिए रोज सुनाते रहते हैं। चेक करना अर्थात चेंज करना। 10 दिसंबर 1987 के यह महावाक्य हैं। अभी आगे का जो पार्ट है वह हम नेक्स्ट
वीडियो में कवर करेंगे। यह बुक का 19 पेज अब तक कवर हो चुका है। 20 पेज से लेकर हमारे पास आगे 6-7 पेज है, 8 पेज है, तो शायद अभी और 1 या 2 पार्ट हमको लगेंगे यह मनन की बुक कंप्लीट करने के लिए। उसके बाद सब पार्ट को कंबाइन करके एक पूरा मनन बुक हम वीडियो के स्वरूप में अपलोड करेंगे। आपको ये मनन की किताब कैसी लग रही है, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। इसके आगे के पार्ट नहीं सुने हैं तो आप ज़रूर सुन के बताइएगा, क्योंकि यह बहुत महत्व की किताब है और इसमें बहुत गुह्य गुह्य महावाक्य आए हुए हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपको अगर अच्छी लग रही है तो आप दूसरों को भी शेयर करिएगा। ओम शांति।